एक टेंट के अंदर साशा अपने हाथों की उंगलियों पर लगे कई घावों को गोंद से ठीक कर रही होती है। फिर वह बाहर देखती है, जिससे पता चलता है कि उनका टेंट नॉर्वे के एक पहाड़ की ढलान पर लटका हुआ है। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड टॉमी जागता है, साशा उससे अपनी एडवेंचर जारी रखने के लिए कहती है। दोनों अपनी बेहतरीन स्किल्स के साथ पहाड़ पर चढ़ते रहते हैं, जिससे साफ है कि वे लंबे समय से ये कर रहे हैं। वे सिर्फ खाने के लिए या खुशी में चिल्लाने के लिए रुकते हैं और कभी कभी एक दूसरे को किस भी करते हैं। कुछ ही देर बाद जब वे चोटी के करीब पहुंचते हैं, साशा फिसल जाती है। रस्सियां उसे गिरने से बचा लेती हैं, लेकिन वह बहुत निराश हो जाती है क्योंकि वह हमेशा उसी जगह पर असफल होती है। टॉमी उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन साशा कई बार कोशिश करती है और हर बार असफल होती है। आसमान में अंधेरा देखकर टॉमी उसे समझाता है कि वे रुक जाएं और अगली सुबह फिर कोशिश करें। टेंट में टॉमी कहता है कि उसके पास अब ज्यादा ट्रिप्स बाकी नहीं है और वह साशा की लापरवाही को लेकर चिंतित है। वह कहता है कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी और उसका लकी कंपास भी यही कह रहा है। यह सुनकर साशा गुस्से में कंपास को उसके हाथ से गिरा देती है। आखिरकार वे तूफान खत्म होने के बाद वापस आने का फैसला करते हैं। तेज हवा के कारण पत्थर गिर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें दीवार के पास रहना पड़ता है। टॉमी कहता है कि उन्हें एक किनारे पर आराम करना चाहिए, तो साशा पहले नीचे उतरती है। तभी अचानक बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और एक पत्थर टॉमी को लग जाता है, जिससे वह गिरकर बेहोश हो जाता है। वह रस्सी के सहारे लटका रहता है और साशा को उसे संभालना पड़ता है ताकि वह खुद भी न गिरे। वह उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं जागता और उसका वजन साशा को भी नीचे खींचने लगता है। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए साशा को टॉमी को छोड़ना पड़ता है। वह रोते हुए उसे गिरते देखती है। 5 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में साशा अकेले रेगिस्तान में गाड़ी चला रही होती है। उसका जीपीएस काम नहीं कर रहा होता, तो वह टॉमी के कंपास का इस्तेमाल करती है। रात में वह एक चट्टान के पास कैंप करती है और टॉमी की यादों में खो जाती है। अगले दिन वह एक नेशनल पार्क पहुंचती है, जहां रेंजर उसे अकेले जाने से मना करता है क्योंकि वहां लोग गायब हो रहे हैं। लेकिन साशा फिर भी जाने का फैसला करती है। स्टोर में 2 शिकारी उसे परेशान करते हैं, लेकिन तभी बेन नाम का एक आदमी उसकी मदद करता है। साशा उसे धन्यवाद के तौर पर उसे बीफ जर्की खरीदती है। बाद में बेन उसे रास्ता बताता है और ब्लैकस्टोन बे नाम की जगह की सलाह देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि वह जगह खतरनाक है। साशा उसकी बात अनदेखी कर देती है। आगे चलकर वही शिकारी फिर से उसे परेशान करते हैं, लेकिन वह उनसे बच निकलती है। अगले दिन वह कयाकिंग शुरू करती है और नदी के रास्ते आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे गायब हुए लोगों की चीजें पेड़ों पर लटकी मिलती हैं। एक रात उसके सारे सामान चोरी हो जाते हैं। बाद में उसे बेन मिलता है, जो बताता है कि उसने ही उसका सामान लिया था। वह उसे वापस देता है, लेकिन उसका फोन अपने पास रखता है और कहता है कि वह उसे शिकार बना रहा है। वह उसे भागने के लिए समय देता है। इसके बाद एक खतरनाक पीछा शुरू होता है। बेन उसे तीर से मारने की कोशिश करता है। साशा भागते हुए घायल हो जाती है, लेकिन बच निकलती है। बाद में साशा को पता चलता है कि बेन एक साइकोपैथ है जिसने कई लोगों को मारकर उनका मांस खाया है। वह उसे पकड़ लेता है, पेड़ से बांधता है और उसे रिचुअल का हिस्सा बताता है। साशा मौका पाकर उससे लड़ती है, उसे घायल करती है और भागने की कोशिश करती है। दोनों नदी में गिर जाते हैं और एक चेन से बंधे रहते हैं। अंत में साशा उसे मार देती है और खुद बच निकलती है। वह फिर से पहाड़ पर चढ़ती है, इस बार बिना किसी डर के। कई बार गिरते गिरते भी वह हार नहीं मानती और आखिरकार ऊपर पहुंच जाती है। कुछ समय बाद वह एक सड़क तक पहुंचती है और बचा ली जाती है। बाद में वह अधिकारियों को सब कुछ बताती है और सभी लापता लोगों के शव मिल जाते हैं। अंत में साशा समुद्र के किनारे जाती है, टॉमी के कंपास को चूमती है और उसे पानी में फेंक देती है, अपने गिल्ट को हमेशा के लिए छोड़ते हुए।